नदी का प्रेत। प्रस्तावना। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच बहती थी एक रहस्यमयी नदी जिसका नाम था काली नदी। इस नदी के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक प्रेत की जो नदी के गहरे जल में बसा था। कहते हैं जिसने भी उस प्रेत को देखा वह कभी वापस नहीं आया। नदी का प्राचीन रहस्य। सदियों पहले इस नदी के किनारे एक समृद्ध गांव हुआ करता था। गांव के लोग नदी की पूजा करते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस नदी में देवी का वास है। हर साल गांव वाले एक बड़ा उत्सव मनाते और नदी में पूजा करते। लेकिन एक साल एक भयानक हादसा हुआ। एक दिन एक सुंदर युवती जिसका नाम राधा था नदी के किनारे पानी भरने आई। अचानक नदी की सतह पर अजीब सी लहरें उठने लगी। राधा ने देखा कि पानी में एक परछाई तैर रही है। वह परछाई धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि राधा कुछ समझ पाती, वह परछाई उसका हाथ पकड़कर उसे नदी के गहरे पानी में खींच ले गई। राधा की चीखें चारों ओर गूंज उठी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। राधा का प्रेत। उस दिन के बाद राधा कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने नदी के पास पूजा पाठ करके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन तब से ही काली नदी के बारे में डरावनी कहानियां फैलने लगी। लोग कहते थे कि राधा की आत्मा अब प्रेत बन चुकी है और वह हर रात नदी के किनारे पर भटकती है अपनी मुक्ति की खोज में। रामू का साहस। गांव में एक युवक था रामू, जो बहुत साहसी और निडर था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। एक रात जब चांदनी पूरी तरह से फैल चुकी थी, रामू अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे पहुंचा। प्रेत का प्रकट होना। जैसे ही वे लोग नदी के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। रामू ने अपने दोस्तों को धैर्य रखने के लिए कहा और खुद नदी के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक पानी में हलचल होने लगी और एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। रामू के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन रामू वहीं खड़ा रहा। प्रेत का सामना। उस आकृति ने धीरे धीरे एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह राधा थी। उसने रामू की ओर देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं इस नदी के रहस्य को जानने आया हूँ। राधा ने एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, यह रहस्य तुम्हें तुम्हारी जान देकर मिलेगा। रामू की भयानक रात। अचानक नदी का पानी खून की तरह लाल हो गया और रामू को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राधा ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। रामू ने डरते हुए पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? राधा ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। रामू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। राधा की आत्मा ने उसे नदी के गहरे जल में खींच लिया। रामू की चीखें गांव तक पहुंची, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। उसके दोस्त भागते हुए गांव पहुंचे और सबको रामू के बारे में बताया। अंतिम परिणति। सुबह गांव वाले रामू की तलाश में निकले, लेकिन उन्हें केवल उसकी टूटी हुई नाव और उसके कपड़ों के कुछ टुकड़े ही मिले। रामू का कोई निशान नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने इसे आत्माओं का प्रकोप माना और सभी को चेतावनी दी कि अब कोई भी इस नदी के पास नहीं जाएगा। रामू की मां हर दिन नदी के किनारे जाकर अपने बेटे को पुकारती। उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती और दिल में एक ही उम्मीद कि शायद उसका बेटा वापस लौट आए। लेकिन रामू कभी वापस नहीं आया और काली नदी का रहस्य और भी गहरा हो गया। लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा अभी भी उस नदी में भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। नया डर। समय बीतता गया, लेकिन काली नदी की कहानियां और भी भयावह होती चली गईं। गांव के लोग अब उस नदी के पास जाने से कतराते थे। हर पूर्णिमा की रात लोग अपने घरों में दुबक जाते और दुआ करते कि उन्हें उस प्रेत से कभी सामना न करना पड़े। काली नदी अब एक भयानक इतिहास और रहस्य की नदी बन गई थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इस नदी का रहस्य और प्रेत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और यह गांव हमेशा के लिए उस डर के साए में जीता रहा।